हेलो बच्चों, मैं आप लोग अपना दीपक सर। हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 शुरू किए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। जिसमें हम लोग डाइपोल के बारे में जब पढ़े थे तो इसमें डाइपोल के कारण जो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करेंगे उसी के लिए 3 केस हुआ करता था। 3 केस था। पहला तो एक्सिस पे हो जाएगा, अक्ष पे हो जाएगा, जब कोई अक्ष पे रहता था। ये माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू, बीच की दूरी समथिंग कुछ भी है। और इसके कारण जब अक्ष पे निकालना होता था तो ये अक्ष पे निकालने के लिए जो हम लोग फॉर्मूला ज्ञात कर चुके थे उसका, अब हम लोग को पढ़ना है क्या, जब परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट परपेंडिकुलर बेसिक। जब परपेंडिकुलर होगा तब किस प्रकार हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करेंगे। ठीक है, यानी इसको क्या कहेंगे, द्विध्रुव, क्या चीज, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युतीय विभव। इसमें आघूर्ण के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, विद्युतीय विभव ज्ञात कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग पढ़े थे, उसका एक फॉर्मूला आया था। जब हम लोग का अक्ष एक्सिस पे था, अक्ष पे था, तो उसका फॉर्मूला आया था V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया था कब, ये एक्सिस पे जब रहेगा, अक्ष पे रहेगा तो ये फॉर्मूला आएगा। लेकिन अब क्या करना है हमें, अब हमें निकालना है कब, जब लंबवत हो, यानी द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युतीय विभव। कब, जब लंबवत हो, लंबवत यानी परपेंडिकुलर, लंबवत हो। तो चलिए हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, कहेगा इसका व्यंजक ज्ञात करें, तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे देखिए। चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे 2 चार्ज, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। क्योंकि आघूर्ण में क्या है, 2 आवेश होते हैं, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होता है। यहाँ 2 आवेश हो गया, माइनस क्यू और प्लस क्यू, जिनके बीच की दूरी मान लेंगे हम लोग 2a। अब यहाँ बिंदु ए और बी मान लेते हैं, तो यानी बिंदु ए और बी पर 2 चार्ज, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू है, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2a है। और इसके मध्य बिंदु O मान लेते हैं। यहाँ इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं कोई C, जिस पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युतीय विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ज्ञात करने के लिए देख रहे हैं क्या है, लंबवत है, यहाँ पे एंगल कितना बना है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार माइनस क्यू के कारण बिंदु सी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात कर लेंगे, और एक बार प्लस क्यू के कारण ज्ञात कर लेंगे, और दोनों के कारण क्या कर देंगे, निकाल कर जोड़ देंगे, तो इस बिंदु पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण क्या चीज, विद्युतीय विभव। यहाँ क्या लिखेंगे, V माइनस क्यू। यहाँ माइनस क्यू क्या इंडिकेट कर रहा है कि माइनस क्यू आवेश के कारण हम लोग निकाल रहे हैं। तो चलिए क्या होता है फॉर्मूला, V बराबर, आप लोग फॉर्मूला पढ़ रखे हैं, क्या होता है V बराबर, जब एक चार्ज दिया रहेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, Q बाई R, ये फॉर्मूला होता है। जब कोई पॉइंट चार्ज दिया रहेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, जब इस चार्ज को देख रहे हैं तो इससे दूरी कितना है, तो ये दूरी देख रहे हैं, इसको ये हम लोग का दूरी हो जाएगा इसका। अब देखिए, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से, अब जब बीच की दूरी यहाँ पर टोटल 2a है, तो ये वाला हाफ कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला भी a हो जाएगा, ये वाला भी a हो जाएगा। अब चलिए क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस निकालते पाइथागोरस प्रमेय से, ये क्या हो गया, ये लंब है, ये क्या है, आधार है, ये वाला कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए रूट अंडर क्या हो जाएगा, a² प्लस r² हो जाएगा। तो यहाँ भी दूरी सेम टू सेम वही है, देखिए यहाँ भी ये है, ये भी r है, तो ये भी दूरी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो गया क्या, रूट अंडर a² प्लस r²। चलिए अब क्या करना है, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकालना है। तो V माइनस क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ Q है माइनस क्यू बाई R मतलब बीच की दूरी, तो इस आवेश से बीच की दूरी कितना है, तो रूट अंडर a² प्लस r²। चलिए अब निकल गए, तो माइनस क्यू आवेश के कारण हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस क्यू के कारण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युतीय विभव,
चलिए अब क्या हो जाएगा, भी यहाँ पे क्यू लिख देंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आवेश है, ये भी इसकी दूरी है, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये प्लस का है तो क्यू, अब आई में क्या हो जाएगा दूरी, दूरी कितना है इसका, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए हो गया। अब दोनों आवेश के कारण, माइनस क्यू के कारण और प्लस क्यू के कारण, दोनों कारण निकाल दिए। अब हमें बिंदु सी पर लंबवत पे निकालना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर स्थिति में होगा तब क्या होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, भी इक्वल क्या कर देंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो भी माइनस क्यू प्लस भी क्यू। अब क्या होगा यहाँ पे, अभी दोनों का वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और प्लस, अभी क्या हो जाएगा, ये भी क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए ये टोटल क्या है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है निगेटिव है, एकदम समान डिजिट है, समान मात्रा है इसका, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यानी घट गया, तो क्या हो जाएगा, v बराबर 0 आ गया। यानी कहने का अर्थ है यहाँ पे कि जब भी हम लोग अक्ष पे लंबवत निकालेंगे, लंबवत निकालना होगा, तो हम लोग का विद्युतीय विभव क्या होगा, शून्य होगा। तो अगर अक्ष पे कहता है, अक्ष पे कहेगा, अक्ष पे ज्ञात करने के लिए आघूर्ण के कारण विद्युतीय विभव, तो हो जाएगा क्या, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर। लेकिन जब कहेगा लंबवत निकालिए, तो लंबवत क्या होगा, हमेशा याद रखना होगा, विद्युतीय विभव क्या होता है, शून्य होता है। क्या होगा, शून्य होता है। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हम लोग दो केस पढ़ चुके हैं। हम लोग पहले केस में पढ़े थे कि जब अक्ष पे दिया रहेगा, जब आघूर्ण अक्ष पे होगा तो हम लोग का विभव क्या होगा, और एक देखे थे क्या, जब परपेंडिकुलर होगा तब क्या होगा। लेकिन अब देखना है कि किसी भी बिंदु पर हो तो आप लोग कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो किसी भी बिंदु पर निकालेंगे, पहले हेडिंग बना लेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, जब किसी भी बिंदु पर दिया रहेगा, किसी भी बिंदु पर दिया रहे, जो लंबवत कोई जरूरी नहीं है ना अक्ष पे, किसी भी बिंदु पर दिया रहेगा, तो इससे आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसको लिख लेंगे क्या, द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युतीय विभव, जब किसी भी बिंदु पर निकालना होगा, किसी भी बिंदु पर दिया रहेगा और विभव ज्ञात करना होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिर वही काम, दो चार्ज ले लेंगे, क्या, ये माइनस क्यू चार्ज और ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। बीच की दूरी वही अपना जो मानते थे क्या, 2a, बीच की दूरी टोटल 2a, मध्य बिंदु है o है यहाँ पे। चलिए अब क्या करना है इसमें, जब किसी भी बिंदु पर ज्ञात करना हो तो यहाँ पे दो केस होगा। पहला यहाँ पे कंडीशन पहला होगा, यहाँ पे आपको दिया रहेगा, पहले बात तो एंगल होना चाहिए, एंगल ज्ञात होना चाहिए, एंगल होगा, कुछ ना कुछ एंगल से झुकाव उत्पन्न होगा, और उसके बाद दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, उसके बाद दूरी दिया रहेगा कि कितने दूरी पे बनाना है, r दिया रहेगा, कितने डिस्टेंस पे ले जाना है आपको। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ से कोई r दूरी पर, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, r दूरी पर एक कोई पॉइंट है, r दूरी पर यहाँ हमारा पॉइंट है कोई। अब यहाँ पे r दूरी पर पॉइंट है तो कुछ ना कुछ कोण बनाएगा ना, तो यहाँ सोचते हैं थीटा कोण बनाएगा। अब चलिए जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो कौन सी राशि है, वो तो सदिश राशि है, तो सोचते हैं कि इसका जो आघूर्ण क्या होगा, P होगा, क्या होगा, P होगा आघूर्ण इसका। अब देखते हैं हम लोग, जब आघूर्ण P है तो ये दो हिस्से में बढ़ जाता है। आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में कि कोई भी जो सदिश होते हैं उसके दो खंडों में हो सकते हैं रिजल्टेड वेक्टर, जैसे ये हमारा सदिश है कोई, इसके दो परिणाम हो सकते हैं, एक लंबवत और एक उसके क्षैतिज में, हॉरिजॉन्टल में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जब ये कोई भी अगर ये कोई सदिश है P है, तो इसके जब अक्ष पे लेंगे, ये जब अक्ष पे इधर आ गया, जब इधर लेंगे तो रिजल्ट इसका क्या हो जाएगा, ये कौन, इसका हो जाएगा P cos थीटा हो जाएगा, P cos थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P cos थीटा, और एक इसके लंबवत में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा P sin थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P sin थीटा। और इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ गया, ये हम लोग का इसका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, यानी P आ जाएगा। इस पे हम लोग V का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे दो केस लग रहा है, एक तो ये अक्ष पर और ये लंबवत, इन दोनों के कारण जो आ रहा है इसको निकाल क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए निकालते हैं, तो लिख देंगे क्या, r दूरी पर थीटा
r दूरी पर थीटा कोण होने पर क्या चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, यानी V निकालना। तो V क्या हो गया यहाँ पे, दो अक्ष पे हो रहा है, एक तो अक्ष पे अक्षीय स्थिति और प्लस में क्या, एक जो है आपका क्या, ये अक्षीय स्थिति है, और ये क्या एकदम लंबवत है, लंब है, परपेंडिकुलर स्थिति में है, तो ये क्या है, लंबवत है यानी लंबवत स्थिति। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए अभी हम लोग पढ़े थे कि जब अक्षीय स्थिति पर दिया रहेगा तो यहाँ क्या होता है फॉर्मूला, अक्षीय स्थिति पर जब दिया रहता है, देखिए अक्षीय स्थिति पर क्या होगा, जब अक्षीय स्थिति होगा तो क्या होता है, v का वैल्यू क्या होगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, p बाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे क्या लेना है, जब हमने देखिए अक्ष पे लेना है तो क्या आ जाएगा, p cos थीटा, और जब निरक्षीय लेना होगा यानी लंबवत यहाँ पे है, जब लंबवत हो तो क्या होगा, v बराबर 0। ये दोनों हम लोग कंडीशन पढ़ चुके हैं, पहला कंडीशन था ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब किसी भी बिंदु पर दिया रहेगा तो देखिए अक्षीय स्थिति पर क्या लेना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, p। अब यहाँ पे देखिए कौन सी स्थिति में है, p cos थीटा, तो p cos थीटा, अब बटा में क्या है, r है, r स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, r स्क्वायर अपना कर देंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। अब क्या होगा यहाँ पे लंबवत स्थिति में, तो लंबवत में क्या होता है 0, तो ये तो हट गया, तो v बराबर क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा, अब आई क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये हम लोग का किसी भी बिंदु पर दिया होगा, निकालना होगा तो ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें निकालना होगा अक्षीय स्थिति पर क्या होगा, तो देखिए जब अक्षीय स्थिति पे बात किया जाए, कौन सी स्थिति पे, अक्षीय स्थिति पर, तो अक्षीय स्थिति पे जब हम बात करेंगे तो कोण कितना बनेगा, ये -q, ये +q, बीच की दूरी अपना जो भी है, और यहां से मान लीजिए अक्ष पे लेना होगा, जब भी अक्ष पे लेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो 0 होगा। तो 0 मान लीजिए यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, जब क्या हो, अक्षीय स्थिति पर हो, इस तरह ज्ञात कर सकते हैं, इस तरह भी अक्षीय स्थिति पे हो तो v बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा, cos क्या है यहाँ पे, थीटा कितना बन रहा है यहाँ पे, अक्षीय पर थीटा इक्वल क्या बन रहा है, 0, तो यहाँ 0 रखेंगे, अब आई में r स्क्वायर, cos 0 का वैल्यू क्या होगा, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो क्या आ गया, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p r स्क्वायर। अगर मान लीजिए निकालना होगा, लंबवत निकालना हो तो लंबवत में यानी कितना होगा, कोण 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री का cos 0 यानी सब हो जाएगा 0। तो हम लोग क्या याद कर लिए, 3 केस मिला, तीनों को बढ़िया से हम लोग जान लिए कि जब कोई बोलेगा अक्षीय स्थिति पर v का मान क्या होगा, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर। लंबवत बोलेगा तो क्या होगा, v बराबर 0, और किसी भी बिंदु पर ज्ञात करना होगा, किसी भी बिंदु पर, तो v बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बस रखा जाए।